तो लो जो आईपीएल से चल रहा था भाई साहब, टीम इंडिया का कोच बनेगा, आईपीएल निकल गया, वर्ल्ड कप निकल गया, लेकिन फाइनली 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 बीसीसीआई ने गौतम गंभीर साहब को, जो शुरू से एक आवाज चल रही थी कि उसने ही बनना था, गौतम गंभीर ही कोच बनेंगे, उनको डिक्लेयर कर दिया जय शाह जी ने कि हमारे न्यू इंडिया टीम के न्यू कोच गौतम गंभीर है। अब इस महीने जुलाई एंड में हमने श्रीलंका का दौरा करना है, जिसमें तीन तीन टी20 और 3 ओडीआई खेलने हैं। अब पहली ड्यूटी गंभीर की इसी सीरीज से चालू होने वाली है। अब गंभीर कोई भाई साहब कमतर प्लेयर तो थे नहीं, अपने टाइम के एक दिग्गज प्लेयर माने जाते हैं, जिन्होंने 58 टेस्ट मैच, 147 ओडीआई और 37 टी20 मैच खेले हुए हैं। मतलब कि टोटल 242 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का तजुर्बा इस प्लेयर को है, और 10,000 से ज्यादा रन इंटरनेशनल बना चुका है। 4,000 के करीब इसने टेस्ट मैच में बनाए हैं, 5,200 ओडीआई में बनाए हैं, और करीब 900 रन के करीब इन्होंने टी20 बनाए हुए हैं। टोटल 10,000 से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 20 शतक लगा चुके हैं अपने कैरियर में इंटरनेशनली। तो कुल मिला के एज ए प्लेयर बहुत बढ़िया प्लेयर थे। 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीता हमने, उस टाइम भी गौतम गंभीर उस टीम के हिस्सा थे। 2011 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता इंडिया में धोनी की अगुवाई में, उसमें भी गौतम गंभीर की बहुत अहम भूमिका थी। तो एज ए प्लेयर उनका कैरियर तो शानदार रहा ही है, लेकिन एज ए एटीट्यूड भी झकास रहा भाई। किसी के आगे झुकने वाला बंदा नहीं, चाहे वह आपने विराट कोहली हो, सौरव गांगुली हो, धोनी हो, जो मर्जी हो, इसको कोई लेना देना नहीं। इसको अपने मतलब से मतलब है, काम से काम है, इससे अलावा कोई इसको कोई भाई साहब उंगली करेगा ना, तो ये पूरा हाथ ही दे देता है भाई साहब, ये मैं आपको बता दूं। तो खास करके अब सीनियर्स प्लेयर आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं, जसप्रीत बुमराह, अब इसकी अगुवाई में ओडीआई में खेलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, हमने जहां टूर करना है श्रीलंका का, श्रीलंका के भी नए कोच की नियुक्ति कर दी गई है, और उनके कोच बनाए गए हैं सबसे दिग्गज बल्लेबाज, सबसे महान बल्लेबाज श्रीलंका के, सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या को उनके हेड कोच की ड्यूटी गई है श्रीलंका को। अब पिछले 2 साल में ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जो तीनों एशियाई टीमें इंडिया को छोड़ के, इनका हाल बहुत बुरा हो चुका है। उसकी मेन वजह यह है कि इनकी पॉलिटिक जो इशू चलते रहते हैं इनकी कंट्री में, बांग्लादेश में या आपका श्रीलंका में और पाकिस्तान में, इसकी वजह से इनके बोर्ड के ऊपर असर पड़ता है। बोर्ड के कभी प्रेसिडेंट नए बनते हैं, कभी पुराने उतरते हैं, नए बनते हैं, कभी कोच नए आता है, कभी सिलेक्टर नए आते हैं। तो उठापटक बहुत हुई है, जिसके कारण टीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ आने वाले 1-2 सालों में पाकिस्तान श्रीलंका जैसी टीमों का। लेकिन अब श्रीलंका बोर्ड ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है। अपने ही देश का सनत जयसूर्या, एक दिग्गज प्लेयर, ऑलराउंडर भाई साहब, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर जबरदस्त है। मैं आपको उनका एक आंकड़ा बताता हूँ, 586 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, मतलब कि 110 टेस्ट में, 445 ओडीआई खेले हैं और 31 टी20 खेले हैं, और टोटल 21,000 रन से ज्यादा इंटरनेशनल रन मार चुके हैं भाई। 13,000 से प्लस रन ओडीआई में है इनके, और 42 शतक इस प्लेयर के नाम है, 42 शतक, और 440 विकेट्स भी ले चुका है इंटरनेशनली। तो बहुत महान प्लेयर है जयसूर्या। अब बात है भाई साहब दोनों दिग्गजों के सामने टकराव की, गौतम गंभीर वर्सेस सनत जयसूर्या। दोनों अपने टाइम के महान प्लेयर रह चुके हैं, दोनों अपने टाइम के एक महान, मतलब कि एक थिंकिंग रखने वाले ना, क्रिकेट की जो नॉलेज रखने वाले, दोनों महान है। अब गौतम गंभीर 2 वर्ल्ड कप जिता चुका है, वहीं सनत जयसूर्या ने 96 का, जो श्रीलंका ने एकमात्र वर्ल्ड कप जीता है ओडीआई का, उसमें सनत जयसूर्या का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। टूर्नामेंट को जिताने में सनत जयसूर्या राणा तुंगा की एक खोज थे। सनत जयसूर्या एक टाइम पे 8वें नंबर में बैटिंग करते थे और स्पिन बॉल करते थे, लेकिन राणा तुंगा ने उनको प्रमोट करके ओपनिंग करवाई, और जब से उसने ओपनिंग की तो बड़े बड़े बॉलरों की नींद उड़ा दी। वही हाल गौतम गंभीर का, एग्रेसिव खेल, एग्रेसिव सोच, एग्रेसिव माइंड के साथ मैदान में उतरना। आपको पता है कितनों से फड्डे कर चुका है ये, विराट कोहली से कर चुका है, शाहीन अफरीदी से, कमरान अकमल, और बड़े बड़े प्लेयर से फड्डे कर चुका है, डरता नहीं किसी से। तो अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों का एज ए कोच दोनों टीम के साथ कार्यकाल कैसा रहेगा। तो ये तो आने वाली जो टूर है श्रीलंका, उसमें पता चल जाएगा कि गौतम गंभीर किस सोच के साथ, किस एग्रेशन के साथ, किस माइंडसेट के साथ अपनी टीम को अब मैच में उतारेंगे। क्योंकि हमने देखा ही है कि 2 आईपीएल के खिताब भी गौतम गंभीर एज ए कैप्टन जितवा चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को, और हाल ही में जो 2024 का आईपीएल हुआ है, उसमें भी गौतम गंभीर ने बहुत अहम भूमिका एज ए मेंटोर कलकत्ता टीम के साथ निभाई थी।
और टीम को जिताने में बहुत बड़ी सोच गौतम गंभीर की रही है। ये तो सभी जानते हैं, सभी ने बोला भी है, यहाँ तक शाहरुख खान ने बोला है। शाहरुख खान ने इस पद को ना हासिल करने के लिए गौतम गंभीर को ब्लैंक चेक तक दे दिया था कि आप जितना अमाउंट भरना चाहते हैं भरिए, लेकिन मेरे टीम की एज ए मेंटरशिप मत छोड़िए, क्योंकि जो इंटरनेशनली कोच होगा वो आपका आईपीएल में किसी में भी कोचिंग स्टाफ में नहीं जुड़ सकता है। ये बीसीसीआई का रूल है। जैसे आपको पता है कि राहुल द्रविड़ जब से कोच बने वो किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं जुड़े हुए, और ऐसे ही अब गंभीर को भी करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनली अब टीम के साथ जुड़ गए हैं तो आपका आईपीएल का कैरियर यहाँ पे समाप्त है। जब तक आप कोच हैं इंडियन टीम के, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट, वर्ल्ड T20 भी खेलेंगे, ओडीआई का 2027 भी, चैंपियन ट्रॉफी भी, आपका एशिया कप भी, उसके बाद WTC का फाइनल भी, तो बहुत कुछ है। गौतम गंभीर की ड्यूटी बहुत बड़ी है। एज ए राहुल द्रविड़ जैसा उनको चलना पड़ेगा, उनसे बेहतर करना पड़ेगा इस बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए। और वहीं जयसूर्या को भी है कि जो टीम उनकी बहुत नीचे जा चुकी है, उस टीम को अपना ऊपर उठाना, जैसे उन्होंने अपना कैरियर बनाया था जयसूर्या और गंभीर ने, वैसा ही उनको अपनी टीम के साथ भी करना है। अब देखते हैं जयसूर्या और गंभीर अपनी नई ड्यूटी में कैसा परफॉर्म करते हैं।